क्या आप भी अपने किचन की ऑर्गेनाइजेशन टाइम सेविंग और लो बजट में रहकर करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी सब्जियां, मसाले और दूसरी खाने पीने की चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं कि ये ज़्यादा देर तक फ्रेश, हाइजीनिक और इजी टू पिक रहें? तो आज की वीडियो में मेरे किचन में यूज़ होने वाले ऑर्गेनाइजर्स और उनका इस्तेमाल एंड तक ज़रूर देखें और जो आइडियाज़ और आइटम्स आपको सूट करें उनको ज़रूर अपनाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Happy women, yeah, ATF. We all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम डियर वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। एक नए दिन का स्टार्ट किचन के काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना और फिर एक नीम गर्म पानी का ग्लास और हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके अगले सारे दिन में बरकत और यूज़ होने वाली एनर्जी को दुगना कर देता है, आई स्वेयर। और घर वालों के लिए खाना बनाने के लिए अगर किचन में पहले से मौजूद इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल अपनी रूटीन बना लें तो फैमिली की हेल्थ और वेल बीइंग को यकीनी बनाया जा सकता है। जैसे चक्की के आटे का इस्तेमाल और उसमें सिर्फ नमक डालने की बजाय अगर कलौंजी और मिक्स सीड्स का पाउडर का 1 टेबलस्पून आप डाल लेना तो यही आटा जो एटलीस्ट दिन में 3 दफ़ा तो कंज्यूम होता ही है ऑर्डिनरी घर में, तो इससे बनने वाली रोटी एक आम रोटी से ख़ास न्यूट्रिशियस और हेल्दी रोटी में बदल सकती है। मिक्स सीड्स कैसे तैयार करने हैं इसकी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो कभी मैं मिक्स सीड्स डाल लेती हूँ, कभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर भी ऐड कर लेती हूँ, और अगर मिक्स सीड्स नहीं हैं तो खाली अगर आप तिल थोड़े से ऐड कर लें और फ्लैक्स सीड्स ऐड कर लें तो उससे भी ये और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। सिमिलरली अगर आप ऑमलेट बनाने लगे हैं, जैसे आज मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो ऑमलेट का था, तो मैंने बाकी ढेर सारी सब्जियों के साथ इसके अंदर मिक्स सीड्स का 1 टीस्पून डाल लिया और बाकी सारे स्पाइसेस तो डाले ही, और सब्जियां डालने की वजह से और 2 एग होने की वजह से ये एक हेल्दी मील में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके साथ अगर हम ब्रेड भी मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर लें तो ये छोटी छोटी चेंजेस हैं, इससे कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अंडे ऑलमोस्ट आते ही हैं, घर में सब्जियों का भी नॉर्मल इस्तेमाल होता है, सीड्स भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते। तो अगर आप इनको एक दफ़ा लाकर रोस्ट करके और अपने डिफरेंट खानों में ऐड करेंगे ना, तो बिलीव मी आपके हर फैमिली मेम्बर की मेमोरी, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, वेट मेंटेनेंस, बोन हेल्थ सब यकीनी हो जाएगा। बच्चों को दूध, स्मूदीज़ या शेक्स में डालकर दे दें तो इनको पता भी नहीं चलेगा और हमें उनकी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी खाने के लिए। तो आपका यही ऑर्डिनरी मील एक हेल्दी मील में कन्वर्ट हो जाएगा। मेहनत उतनी ही है, टाइम उतना ही है, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस जो है ना हमारी ऑर्डिनरी लाइफ को क्वालिटी लाइफ में कन्वर्ट कर देते हैं। बिकॉज आई थिंक किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, ऑर्गेनाइजर्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रॉपर इस्तेमाल ही ज़रूरी नहीं, इनफैक्ट इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनके इस्तेमाल से पककर तैयार होने वाला फूड कैसे तैयार हुआ, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए। इसलिए मैंने स्टार्ट में ही खाने का जिक्र किया। जब आप और आपकी फैमिली हेल्दी, न्यूट्रिशियस और प्रॉपर डाइट कंज्यूम करेंगे तभी आपके किचन की सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड कुकिंग उसका फ़ायदा है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगी उन लो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स की जिनके इस्तेमाल से हम अपनी किचन लाइफ को टाइम सेविंग, एक्सर्शन फ्री और स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। किचन में स्पेंड होने वाले टाइम को कैसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इसके लिए जिन चीज़ों का रोल प्रायोरिटी है वो है प्रॉपर और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल। अब यहाँ किसी की वीडियो को देखकर ऑर्गेनाइजर्स को ब्लाइंडली ख़रीद लेना जो कि असल में आपके किचन के हिसाब से किसी काम के नहीं या आउट ऑफ बजट हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बाय करना बेवकूफ़ी है। एंड मोर ओवर हर महंगी चीज़ का सस्ता ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है। सो अगर आप पॉकेट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स बाय कर सकते हैं तो आई थिंक आपको अपनी किचन लाइफ आसान बनाने के लिए ज़रूर ख़रीदने चाहिए। अब आप धनिए को ही ले लें, सब्जियों में से सबसे सेंसिटिव आइटम है। इसको प्रॉपर संभालने के कई तरीके मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मोस्टली हम में से ज़्यादा लोग इनको टिश्यू या नैपकिन में फोल्ड करके रखते हैं ताकि ज़्यादा टाइम निकाल जाए। लेकिन अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स या कंटेनर्स यूज़ कर लिए जाएं जिनमें मैश या नेट की स्लाइड रखी होती है बेस पर, तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर नीचे ड्रेन होता रहता है बेस में।
बिना धनिया को टच किए। और धनिया, हरी मिर्च या हो पुदीना काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल के काबिल रह सकते हैं। ये धनिया और हरी मिर्च तकरीबन 2 वीक्स से मैंने इसी कंटेनर में विदाउट फोल्डिंग इन एनी नैपकिन ये रखे हुए थे, और आप ये देख लें बिल्कुल ये फ्रेश हैं। और इस तरह धनिया को टिश्यू में भी फोल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं रहती। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि रेक्टेंगुलर होने की वजह से फ्रिज की अवेलेबल स्पेस को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है। इवन एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके वर्टिकल स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह फ्रिज की ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आप यहाँ सब्जियाँ वॉश करने के लिए सिंक एरिया को बेहतरीन तरीके से यूज़ करने के लिए इस तरह की कोलैंडर बास्केट्स एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। एक तो पानी साथ साथ ड्रेन होता रहता है, सब्जियों को डायरेक्ट सिंक में या किसी बास्केट में डालकर सिंक के अंदर रखना नहीं पड़ता, और हमारे लिए सब्जियां फ्रूट वॉश करना इजी हो जाता है, हमारी अप्रोच इजी हो जाती है। और बेस्ट पार्ट ये कि ये एक्सटेंडेबल होने की वजह से इजीली आप सिंक पर एडजस्ट करके रख सकते हैं अपने सिंक की साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये इकोनॉमिकल भी मिल जाती हैं। एक आपको नज़र आ रही है वो सिलिकॉन से बनी हुई है, थोड़ी सी कॉस्टली है, और दूसरी जो है वो प्लास्टिक की बास्केट है जो इकोनॉमिकल है। धनिया पुदीना ज़्यादा देर तक स्टोर करने के लिए जो ऑर्गेनाइज़र आपने देखा वो थोड़ा साइज़ में छोटा है, लेकिन अगर सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो और उनको भी ज़्यादा दिनों के लिए महफूज करके रखना हो ताकि वो टाइम के साथ गल ना जाएं, तो इस तरह के एक्राइलिक कंटेनर्स एक और बेहतरीन ऑप्शन है। इनकी बेस पर भी मैश कवर दिया गया है। एक्राइलिक और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल और सी थ्रू होते हैं। ट्रांसपेरेंट और एक्राइलिक होने की वजह से अच्छे खासे मजबूत और स्टर्डी होते हैं। मैश कवर की क्वालिटी भी बेहतरीन है। अगर आप चाहें तो इस ट्रेनर के बिना भी इनको एज अ स्टोरेज बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ किचन में, फ्रिज में, इनफैक्ट अपनी ड्रॉर्स में हर तरह की आइटम्स जैसे मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए। सब्जियों की क्वांटिटी का भी अंदाज़ा साथ साथ होता रहता है, और फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स देखने में भी प्रेजेंटेबल और कलरफुल नज़र आते हैं, और इनकी कंडीशन का स्टेटस भी हमारी नज़रों में रहता है कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गई। स्पेशियस होने की वजह से एक से ज़्यादा सब्जियां बिना ख़राब हुए काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके रखी जा सकती हैं। मुझे तो अपनी फ्रिज की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में ये एडिशन बहुत हेल्पफुल लगा। अगर आप मेरी फ्रिज की कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन देखने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में ओके ज़रूर टाइप करें। डेफिनेटली आई विल शेयर माई कंप्लीट फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन विद यू गाइज। हेयर अगेन रेक्टेंगुलर और स्टैकेबल होने की वजह से फ्रिज की अवेलेबल और वर्टिकल स्पेस को स्मार्टली यूज़ किया जा सकता है। मोस्टली जब धनिया, पुदीना, हरी मिर्च या हरा प्याज ज़्यादा देर तक स्टोर करने हों तो बिना वॉश किए हम इनको रखते हैं ताकि ये बीइंग सेंसिटिव आइटम्स जल्दी गल ना जाएं। और समटाइम्स हमारे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से इनको धोकर ड्रेन करके ड्राई करने का टाइम नहीं होता। जैसे आज सुबह मौसम बहुत अच्छा था तो बच्चों ने आलू के पराठे का नाश्ता करने की फरमाइश की, बस मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे। मीनवाइल मैंने धनिया धोकर ना ड्राई करना था, तो इसके लिए ना मैंने अपने इस वेजिटेबल स्पिनर को निकाला, क्योंकि सब्जियों का एक्स्ट्रा पानी फौरी ड्रेन करने के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। बस धनिया हो या पुदीना या हरी मिर्च या इवन हरा प्याज, आप बस उसको धो लें और धोकर इसके अंदर रख कर स्पिन कर लें थोड़ी देर। इनका एक्स्ट्रा पानी इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है बिना टाइम ज़ाया किए। एक तो ये प्लास्टिक बॉडी है और लाइट वेट है। सिलाई मशीन की तरह इसको भी अच्छे से एक तरफ से ही इसके हैंडल से घुमाना आसान है, और लॉन्ड्री स्पिनर की तरह विद इन नो टाइम सब्ज़ी स्पिन हो जाती है और एक्स्ट्रा पानी नीचे बेस में कलेक्ट हो जाता है, जिसको रिमूव करके हम अपने ऑलमोस्ट ड्राई धनिए को चाहें तो फौरी तौर पर यूज़ कर लें और चाहें तो इसको कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख लें, और दोबारा यूज़ करना हो तो धनिए को वॉश करके कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर पाएंगे। इस वेजिटेबल स्पिनर को असेंबल करना भी बहुत इजी है। इसका मैश कवर अगर आप नहीं यूज़ करते तो इसको एज अ कंटेनर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके हैंडल्स को डिसेंबल करके आप इसको एज अ बाउल कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि धनिया वॉश करके स्पिनर में ड्राई किया, इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो गया। अब इसको कट करना भी आसान है, हाथों के साथ चिपकेगा भी नहीं। कटिंग करके फौरी तौर पर यूज़ भी हो जाएगा और बिना इंतज़ार किए हम खाना बनाने के काबिल हो जाएंगे। उतनी देर में आलू बॉयल हो गए थे। जब तक इनको थोड़ा मैंने ठंडा होने के लिए रखा, तब तक मैं प्याज चॉप करने के लिए एक और स्मार्ट गैजेट यूज़ करूँगी, जिसके लिए इंस्टेंटली प्याज, हरी मिर्च, खाना बनाने के लिए लहसुन और टमाटर बारीक और फाइन चॉप कर सकेंगे हम। ये पोर्टेबल एंड चार्जेबल मिनी चॉपर है, जिसमें फाइनली चॉप करने के लिए शार्प ब्लेड्स दिए गए हैं और ऊपर कवर के साथ पुश बटन है।
इसको चार्ज करने के लिए सी टाइप केबल भी साथ ही दी गई है, जिसको किसी भी सी टाइप चार्जर की हेल्प से चार्ज किया जा सकता है। एट अ टाइम 10 से 15 मिनट्स के लिए चार्जिंग के बाद आप इसको अपनी फौरी तौर पर इस्तेमाल में लाने के लिए सब्जियों को फाइनली चॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इससे सिर्फ थोड़ी सी और फौरी इस्तेमाल में आने वाली सब्जियां चॉप कर सकेंगे, जैसे ऑमलेट वगैरह। ज़्यादा क्वांटिटी को इसमें चॉप नहीं किया जा सकता। हाँ, चार्जेबल होने की वजह से आप इसको ट्रैवल करते हुए साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे इलेक्ट्रिक या मैनुअल चॉपर्स की ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है तो आई थिंक ये ऑप्शन भी ऐड कर लेने में कोई हर्ज नहीं। सो यू कैन सी, आज का खाना बनाने के लिए लहसुन और हरी मिर्च को इसने फाइनली चॉप कर दिया, और चूंकि मुझे आलू के पराठे बनाने के लिए फौरी तौर पर प्याज बारीक करने की भी ज़रूरत थी, तो इस मिनी पोर्टेबल चॉपर की हेल्प से मैंने प्याज भी फाइनली चॉप कर लिए। दिखाने का मकसद मेरा ये था कि एक ही वक्त में की गई चार्जिंग से कितनी आइटम्स को एट अ टाइम फाइनली चॉप किया जा सकता है बिना किसी इलेक्ट्रिक या मैनुअल चॉपर के। साथ साथ आपने देखा कि इसकी वर्किंग स्पीड और एफिशिएंसी में इस्तेमाल होने के बावजूद कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो अपनी कुकिंग को फौरी तौर पर और आसान और इसके अलावा टाइम सेविंग बनाने के लिए आपके किचन में ये एक यूज़फुल एडिशन हो सकता है। और जैसे मुझे पराठों के लिए स्टफिंग फौरी बनानी थी, इसलिए मुझे तो ये गैजेट काम का लगा। अब हमारी फूड आइटम्स में चीज़ भी एक सेंसिटिव आइटम है, जिसको एक ख़ास टेम्परेचर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ फंगस भी लग सकती है, और ये अगर ओपनली रखी जाए तो ड्राई भी हो सकती हैं। इसके लिए ये मल्टी स्लॉट कंटेनर मुझे एक बेस्ट ऑप्शन लगा, जिसमें कवर के साथ साथ साइड लॉक्स भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से चीज़ को हम ना सिर्फ सेव कर सकेंगे बल्कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी सेम रहेगी। 4 सेक्शंस में आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़, चाहे वो चेडर चीज़ हो, मोज़रेला या फिर कॉटेज चीज़, थिन स्लाइसेस हो या फुल लोफ, इन सबको संभालने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें ना सिर्फ आप चीज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ को सेग्रीगेट करके रख सकते हैं, इनफैक्ट आप इस ऑर्गेनाइज़र को अपनी ज्वेलरी, मेडिसिन, हार्डवेयर एक्सेसरीज़ जैसे कील वगैरह, बच्चों की हेयर एक्सेसरीज़ या एज अ स्यूइंग किट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी शेप स्क्वायर और स्लीक डिज़ाइन होने की वजह से फ्रिज की स्पेस को बिना वेस्ट किए प्रॉपरली सेट करके इसको रखा जा सकता है और स्टैक की जा सकती हैं इसके ऊपर और चीज़ें। अंडे, जिनको मोस्टली हम फ्रिज के साथ मिली हुई डेडिकेटेड ट्रे में एडजस्ट करके या तो फ्रिज डोर में रखते हैं और या फ्रिज की शेल्फ पर। दोनों सूरतों में इनका ओपनली रखे रहना किसी भी मिसहैंडलिंग की वजह बन सकता है। ये टूट सकते हैं, गिर सकते हैं या साथ पड़ी हुई चीज़ों से टकरा सकते हैं। इसलिए ये एग ट्रे अगेन एक यूज़फुल और इकोनॉमिकल और स्पेस सेविंग और एग सेवर ऑप्शन है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ईजी टू हैंडल है, ईजी टू वॉश है, और बेस्ट पार्ट ये कि स्टैकेबल है। और एग ट्रे के अलावा आप इसमें अपनी रिंग्स, ईयर रिंग्स और छोटी छोटी एक्सेसरीज भी प्लेस करके रख सकते हैं। साइड लॉक्स की वजह से गिरने या मिस हैंडलिंग के चांसेस नहीं रहते। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए बिना किसी डर के फ्रिज में स्टोर करके इनको रखा जा सकता है, और इनकी रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप से फ्रिज की स्पेस का बेहतरीन इस्तेमाल और स्टैकेबल होने की वजह से वर्टिकल स्पेस काम में लाई जा सकती है। सो ये वो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनके इस्तेमाल से मेरी फ्रिज की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मेरी किचन लाइफ सॉर्टेड हो गई है। टाइम सेव होने के साथ साथ सब्जियां, फ्रूट्स और दूसरी फ्रिजाइल और सेंसिटिव आइटम्स को प्रॉपर जगह के साथ साथ लो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स मिल गए, और खाने पीने की चीज़ों की न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉक और सेफ हो गई। अदरवाइज़ इनका ख़राब और वेस्ट हो जाना हमारे पैसे की वेस्टेज है, जिससे ऑफ कोर्स हमारा मंथली बजट डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए अपनी पॉकेट मनी और सेविंग्स में से इन ऑर्गेनाइजर्स को बाय करें और अपनी होम मेकिंग को ऑर्गेनाइज्ड, आसान और स्ट्रेस फ्री बनाएं। सो या दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Happy women, yeah, ATF. We all say, may Allah bless you every day.